ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामना इस सावन के महीने में पूरी जरूर होगी, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर सबसे ज्यादा जो जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में वो है उसका मान सम्मान, ठीक है। इसी के साथ में उसकी इज्जत और साथ ही साथ चाहिए होता है उसे पैसा। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है अगर उस व्यक्ति के पास में ये सारी चीजें जरूर होती है। तो अगर आपको यही सारी चीजें चाहिए तो मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। आप सब लोगों के पास में मान सम्मान, पैसा, इज्जत भी होगी, साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा की हमेशा वृद्धि होती रहेगी। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताऊंगा जो कि ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि करेगा, आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। पहला वाला उपाय कर तो लें, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है वो चीज ध्यान से सुन ला। अगर आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ नहीं रहा है, धन है, संपदा हो गया, वैभव नहीं बढ़ रहा है, कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है ना, या फिर घर में धन आ ही नहीं रहा है, तो आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से चाहिए होंगी 5 बेलपत्र, सुंदर सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। 5 बेलपत्री आप ले लोगे। इन 5 बेलपत्रियों के साथ ही आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है ना। ये तैयारी कर ली आपने। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन, है ना। थोड़ा सा लेना क्या होगा, पीला चंदन, और थोड़ा सा ले लेना आप गाय माता का घी। ये होगा गाय का घी, ठीक है। और एक दीपक तैयार करना आपको गोल बत्ती का, गोल बाती लगाना और इसके अंदर भरोगे गाय माता का घी, ठीक है। ये सारी सामग्री आपके पास में होनी चाहिए, तभी जाकर के इस उपाय को कर सकते हो। अब सबसे पहले आप करना क्या, अपने ही घर पर सबसे पहले जब भी कभी कोई प्रदोष का दिन आ जाए ना, उस दिन इस उपाय को करने से मत चूकना, ठीक है ना। प्रदोष के दिन ही केवल इस उपाय को किया जाता है। अब देखिएगा, जो आपके पास में 5 बेलपत्रियां है ना, उन 5 बेलपत्रियों में से 4 बेलपत्री को रखना एक तरफ, है ना, और 1 बेलपत्री को रखना एक तरफ। जो आपने 4 बेलपत्रियां ली है, इन सभी पर आपको लगाना होगा पीला चंदन जो आपने लिया है, ठीक है ना। पीले चंदन में थोड़ा सा जल मिलाना, उसका पेस्ट बना लेना, और जो बेलपत्री की तीनों पत्तियां है ना, ये ऐसे, जैसे कि ये वाला चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है ना, ये और ये ऐसे करके पीला चंदन लगाना है आपको। कितनी बेलपत्रियों पर, 4 बेलपत्रियों पर, है ना। और जो एक बची है बेलपत्री, उसके चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर लगाना होगा गाय माता का घी, ठीक है ना। इस तरीके से 5 बेलपत्रियां तैयार कर लेना। 5 बेलपत्रियां तैयार करने के पश्चात एक कटोरी लेना और उस कटोरी के अंदर इन 5 बेलपत्रियों को रख देना। रखने का क्रम क्या होना चाहिए, 2 बेलपत्रियां जो ऊपर पीले चंदन की, 2 नीचे पीले चंदन की, और बीच में जो रहेगी वो रहेगी गाय माता के घी की। इस तरीके से 5 बेलपत्रियां लेना, एक कटोरी के अंदर रख देना, और इस कटोरी को उठा करके आपको अपने घर में, देखिए, या तो आप रसोई घर में रख सकते हो, गुरुदेव ने बताया, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है। लेकिन आजकल मॉड्यूलर किचन्स होते हैं, वहां पर आरओ रहते हैं। तो आप क्या करना ना, आप महादेव जी के मंदिर जो होता है ना, जैसे आपके घर के पास, घर के अंदर जो भी आपके मंदिर हो, ठीक है ना, उस मंदिर में आपको उस कटोरी को रख देना है जिसके अंदर 5 बेलपत्रियां हैं, ठीक है। और इसी के सम्मुख में आपको गाय के घी का दीपक लगा देना है। ये काम कब करोगे, ये करोगे आप प्रदोष के दिन सुबह के समय, ठीक है ना। अब जब शाम का समय आएगा, कब, प्रदोष काल का समय, तब आपको ये जो 5 बेलपत्रियां हैं ये, और साथ ही साथ जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया हुआ है, इसे लेकर के पहुंचना कहां पर, मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। और उस घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ध्यान से सुनना, जो 5 बेलपत्रियां है ना, उन 5 बेलपत्रियों को उसी क्रम में, जैसे आपने वहां पर जमाया था, उसी क्रम में आपको एक साथ उठाना है। सभी बेलपत्रियों की जो डंडी रहेगी वो रहेगी विपरीत दिशा में। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो डंडी रहेगी विपरीत दिशा में, और बड़ी वाली जो पत्ती रहेगी वो रहेगी आपकी तरफ, है ना। लेकिन ध्यान रखना, जिस तरफ आपने चंदन लगाया हुआ है, घी लगाया हुआ है, वो उल्टा यानी कि शिवलिंग पर टच होना चाहिए। ऐसे उल्टी बेलपत्री चढ़ाई जाती है,
मेरी बात आई समझ में? तो जो भी व्यक्ति ऐसे करके चढ़ा देता है और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देता है, ठीक है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है। गुरुदेव ने बताया था कि वैसे तो इस उपाय को करने का 5 प्रदोष का नियम है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी प्रदोष करोगे ना, आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ने लगेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई कामना पूर्ति है ना, तो उस कामना के लिए आप कैसे उपाय करोगे। कोई इच्छा हो जो कि महादेव जी अगर आपके नहीं सुन रहे हैं, तो कैसे आपको इस वाले उपाय को करना होगा, ध्यान से सुनना, है ना। आप सबको बात पता है, मैं कई बार मंदिर में जाता हूं, लोगों को नियम नहीं पता होता है। आपको सबको पता है कि नियम से ही पूरी सृष्टि चल रही है, हर एक उपाय का भी एक नियम होता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह है धतूरे का फूल, और एक ये वाला फूल होता है जिसे हम लोग पीले कनेर का फूल कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें चढ़ाने का क्रम लोगों को पता ही नहीं है, और जैसे ही आप अपनी कामना पूर्ति के लिए इसको चढ़ाते हो ना, तो आपकी कामना पूरी नहीं होती है। नियम पहले ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, जो धतूरे का फूल होता है, ठीक है ना। धतूरे का फूल, धतूरे का फूल और 1 लोटा शुद्ध जल जो भी मेरे देव आदिदेव महादेव जी को पूरे मन से समर्पित कर देता है ना, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। नियम ध्यान रखना, जो भी आपको मिल जाए उससे आप उपाय कर सकते हो। जो धतूरे का फूल होता है और जो पीले कनेर का फूल होता है, केवल ये 2 जगह पर चढ़ाया जाता है। एक तो चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर, और दूसरा चढ़ाया जाता है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और कहीं पर भी ये फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखना। अब जो धतूरे का फूल है, हमेशा ध्यान में रख लेना कि जब भी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो जो खिला हुआ भाग रहेगा धतूरे के फूल का, वो रहेगा आपके तरफ, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी विपरीत दिशा में, ठीक है। और जब आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाते हो, तब आपको यहां पर जो खिला हुआ भाग है वो रहेगा शिवलिंग के तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ। इस तरीके से आपको चढ़ाना है, ठीक है। और जो कनेर का फूल होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए, कनेर के फूल को जब चढ़ाया जाता है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो जो उसकी डंडी रहती है वो रहती है आपके तरफ, और जो खिला हुआ भाग रहता है वो रहता है आपसे विपरीत दिशा में। और जब आप माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हो, तो डंडी रहती है शिवलिंग के तरफ, खिला हुआ भाग रहता है जलाधारी की तरफ। जो भी व्यक्ति इस तरीके से कनेर का या धतूरे का पुष्प चढ़ा करके 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को हर प्रदोष के दिन समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है, उसकी कोई कामना होगी ही नहीं, क्योंकि मेरा बाबा उसकी झोली पहले से ही भर देगा। इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है। हर प्रदोष के दिन ये वाला उपाय किया जाता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति सिर्फ 1 प्रदोष इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर हो जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र 1 चावल का दाना चाहिए, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के साथ चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो भी कहीं से खंडित ना हो, सुंदर सी, ठीक है। और साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना। और हो सके तो 1 दीपक जरूर ले लेना, गाय के घी का, गोल बत्ती का दीपक, ठीक है। जब भी आप इस उपाय को करने जाएं, तो अपने घर के मंदिर में पहले आपको 1 गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके अपनी कामना वहां पर बोल करके महादेव जी से आज्ञा लेकर के आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना होगा। 1 चावल का दाना, 1 बेल पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचना मेरे बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपने दाहिने हाथ में सबसे पहले 1 अक्षत का दाना, चावल का दाना आप उठाना, केवल 1 अक्षत का दाना, और शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। इतना कर दोगे, उसके जस्ट बाद में आपको बेलपत्री पकड़नी है, लेकिन पकड़ने का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको बेलपत्री इस स्थान से पकड़ना है, और यहां से बेलपत्री लेकर के इसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित करना होगा कि जो पत्ती का मुख रहेगा वो आपकी तरफ, और जो डंडी का मुख रहेगा वो आपसे विपरीत दिशा में इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना। और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, काशी विश्वनाथ के नाम से। किसके नाम से? काशी विश्वनाथ जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है।
जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में उस वाले जल को थोड़ा सा रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके और उस जल का आचमन कर लेना। जो व्यक्ति मात्र एक प्रदोष भी इस उपाय को कर लेता है या एक शिवरात्रि भी इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं मेरा भोले बाबा पूरी जरूर करता है। पूज्य गुरु जी की कथा से जो भी मैंने सुना वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।